हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि काफी शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि केवल 8 दिन की पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है और कलश स्थापना का मुहूर्त से लेकर नवरात्रि कैलेंडर तक कब से कब तक होगी चैत्र नवरात्रि 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा को लगाएं ये भोग, जाने किस दिन कौन सा भोग उत्तम। नवरात्रि के आते ही मां दुर्गा के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन की धूम अलग ही देखने को मिलती है और हर दिन मां दुर्गा की पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना और भोग लगाने से सभी दुख व संकट दूर होते हैं और सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा भोग लगाना उत्तम रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च से प्रारंभ होने वाले हैं और इन दिनों मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ व्रत उपवास भी किया जाता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं माता रानी को भोग लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही जागृत हो जाती है और इस दिन गाय के घी या घी से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा जाती है। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से माता के भक्त को संयम, वैराग्य, त्याग, सदाचार, तप आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं। भोग को देवी के चरणों में अर्पित करें दे फिर प्रसाद स्वरूप हर जगह वितरित कर दें। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली देवी चंद्रघंटा को दूध, खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी में वितरण कर दें। ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप हर जगह बांट दें। ऐसा करने से यश, बल, बुद्धि व विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माता भवानी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता का भक्त सांसारिक जीवन में सभी प्रकार की सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6वें दिन का भोग। नवरात्रि के 6वें दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता के भक्त को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है।
इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। माता के इस स्वरूप का स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच, भय, संकट व दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।